सही है यार, प्रैक्टिकल भी खत्म हो गए और अब कॉलेज भी खत्म हो जाएगा। कॉलेज खत्म होने के बाद क्या करेगी तू? कुछ नहीं, मेरे पापा ने तो लोन अप्लाई करा है तो यूके जाऊंगी, पढ़ाई करूंगी। अच्छा, और तू क्या करेगा? हमारी तो घर की दुकान है, मस्त शादी करके सेटल हो जाओ, वहीं से पैसे आते रहेंगे। मैंने तो सोचा हुआ है, मैं कॉलेज खत्म होने के बाद सीधा शादी कर लूंगी। पहले पति पैसे उड़ाएगा मुझ पे, फिर मैं कमाऊंगी, मैं अपने पति पे पैसे उड़ाऊंगी, मेरी लाइफ सेट है। ये भी सही है। और तू एक बात बता, तू कर रही है यूएसए जाने की बात, और तू तो इतनी भोली सी है, कोई तेरे को वहां बेच के खा जाएगा। अरे यार, मैं तो बस पढ़ाई करने ही जा रही हूँ ना। और वैसे तो मैं इंडिया की पढ़ाई के बारे में पता ही है ना कैसी है, इसलिए पापा चाहते हैं कि मैं बाहर जाके पढूं। और वैसे भी रही बात गलत होने की, जब मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया ही नहीं तो मेरे साथ क्यों होगा? अरे जरूरी थोड़ी ना है, अगर तू किसी का गलत नहीं करे तो तेरे साथ भी गलत नहीं होगा। दुनिया में बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो सीधी हैं, तेरे जैसी भोली हैं, फिर भी उनके साथ गलत हो जाता है। थैंक यू यार मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, पर मैं अपना खुद का ध्यान रख लूंगी, तुम मेरी चिंता मत करो। अरे भाई, करनी पड़ती है, आजकल का माहौल ही ऐसा है। मैं तो कहती हूँ हर लड़की को स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, कोई भी मुसीबत आए उसका डट के सामना करना चाहिए। और बाय। बाय। और हाँ, ध्यान से जाइयो यार। हाँ हाँ, ध्यान से जाऊंगी। तुम लोग भी इतनी चिंता क्यों करते हो? चिंता तो करनी पड़ेगी, इतनी भोली है तू, तेरा कोई भी फायदा उठा सकता है। और वैसे भी आजकल न्यूज़ वगैरह नहीं देखती है क्या? कभी किसी लड़की के साथ कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, इसलिए हम तेरा बस ध्यान रख रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं ध्यान से जाऊंगी, वैसे भी घर ही जा रही हूँ मैं। ठीक है, बाय। बाय। मैडम जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोले। बोलिए। देखिए, मैं आपको घर छोड़ने तो जा ही रहा हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो रास्ते में अपना एक छोटा सा काम भी करते हुए चल लेता। नहीं भैया, पहले आप मुझे मेरे घर छोड़ दो। देखिए मैडम जी, बात यह है ना कि अगर हम पहले आपको घर छोड़ेंगे ना तो हम किराया देने में लेट हो जाएंगे, और हमको ना इसका ये किराया देना है। ई रिक्शा हम किराए पे लेके चलाते हैं ना, और 2-3 दिन से किराया दिए नहीं है तो मालिक बहुत गुस्सा करेगा हम पे। अब 400 रुपया 500 रुपया कमाते हैं दिन का, उसमें हम 100-150 पेनल्टी दे देंगे तो क्या बचेगा गरीब आदमी को? ठीक है भैया, पर थोड़ा जल्दी करना। हाँ हाँ, बस जाएंगे और किराया दे करके आ जाएंगे वापिस। पर भैया, आप ये कौन से रास्ते से लेके जा रहे हो? मैडम जी, ये ना शॉर्टकट रास्ता है, हम आपको अंदर अंदर से लेकर जा रहे हैं। नहीं भैया, आप मेन रोड से लेके जाओ। मैडम जी देखिए, आप तो यहीं रहती हैं, इसी शहर की हैं। मेन रोड पे बारिश की वजह से पूरा पानी लगा हुआ है, अगर गाड़ी बंद हो गया बीच में तो देखिए आपको भी दिक्कत होगा, हमको भी दिक्कत होगा। इसीलिए हम ये अंदर अंदर शॉर्टकट रास्ते से लेके जा रहे हैं, ताकि आप भी सुरक्षित घर पहुंच जाए और हमें भी घर पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा। आप निश्चिंत होकर बैठिए, हम आपको घर पहुंचा देंगे और अपना किराया भी दे देंगे। आप बैठिए आराम से। ठीक है भैया, पर जो भी हो आप जल्दी करो प्लीज। जी जी मैडम। मैडम, मैं बस 2 मिनट में आया, आप यहाँ मेरा वेट कर लो। ठीक है भैया, पर प्लीज जल्दी आना। मैडम मैं जल्दी ही आऊँगा, और अगर मुझको आने में टाइम लगे ना तो आप ऊपर मुझको बुलाने आ जाना। और नहीं भैया, अगर आपको टाइम लगेगा तो आप प्लीज मुझे पहले मेरे घर छोड़ दो। मैडम जी देखिए, इस ई रिक्शा का मुझको किराया भी तो देना है ना, और 2 दिन से मैंने किराया दिया नहीं है तो मालिक बहुत गुस्सा करेंगे, हो सकता है मुझको बिठाकर डांटने लगे। इसीलिए अगर उनको मालूम चलेगा ना कि मेरे साथ सवारी आई हुई है तो वो मुझको जल्दी भेज देंगे। तो अगर मुझको टाइम लगे आप मुझको बुलाने आ जाना, ठीक है? ठीक है भैया, पर प्लीज जल्दी आना। ठीक है, मैं जल्दी आऊँगा, अगर मुझको टाइम लगे ना तो आप आ जाना ऊपर।
तक आया क्यों नहीं है? मुझे घर जाने के लिए लेट हो रहा है। अरे मेरे फोन में बस 1% बैटरी है। पता नहीं भैया को कितना टाइम लगेगा। दूसरी रिक्शा लेके चली जाती हूँ। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, तो रिक्शा कैसे मिलेगा? एक काम करती हूँ, घर वालों को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि घर आने में लेट हो जाएगा, नहीं तो चिंता करेंगे। फ़ोन भी ऑफ हो गया मेरा, अब तो बुलाने जाना ही पड़ेगा। पर क्या मेरा जाना ठीक रहेगा? पर और कोई ऑप्शन भी नहीं है, जाना ही पड़ेगा। भैया, 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 भैया मुझे लेट हो रहा है। यार ये कॉलेज के बाद घर का काम और करो। वंशिका की मम्मी। हेलो। हाँ आंटी। बेटा वंशिका है क्या वहाँ? नहीं, वंशिका तो हमारे साथ नहीं है आंटी। हमें तो कॉलेज से आए हुए भी बहुत टाइम हो गया है, घर नहीं आई है वंशिका। नहीं बेटा, वंशिका अभी तक घर नहीं आई। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। आंटी आप चिंता मत करो, मैं देखती हूँ कहाँ है वंशिका। ठीक है बेटा। ठीक है। वंशिका कहाँ चली गई यार? अमन को कॉल करते हैं। अजल क्यों फोन कर रही है? हेलो। अमन तुझे पता है क्या वंशिका कहाँ है यार? होगी अपने घर पर नहीं है। आंटी की कॉल आई थी कि वंशिका अभी तक घर ही नहीं पहुंची है। घर नहीं पहुंची है? अरे कॉलेज से तो साथ में ही आए थे। हाँ साथ में तो निकले थे, अब पता नहीं कहाँ चली गई यार। एक काम करते हैं, चल हम मिलकर ढूंढते हैं कहाँ चली गई वंशिका। हाँ आया मैं। ठीक है जल्दी आ, मैं भी आ रही हूँ। यार कहाँ गई होगी वंशिका? पता नहीं, चल ढूंढते हैं। चल। यार ये लड़की कहाँ चली गई? एक काम करते हैं, तू उधर ढूंढ, मैं इधर ढूंढता हूँ। हाँ ठीक है, मिले तो फोन कर दियो। ओके। भैया हाँ। आपने इस लड़की को कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा। भैया ये लड़की देखी कहीं? नहीं भैया, मैंने नहीं देखी। भैया ये मेरी दोस्त है, आपने इसको कहीं देखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा इसको। भैया आपने इस लड़के को देखा कहीं? नहीं भाई, मैंने तो नहीं देखा। यार कहाँ चली गई ये लड़की, मिल क्यों नहीं रही है? अरे यार कहाँ चली गई? सुबह से शाम हो गई, पता नहीं कहाँ है। यार कहाँ ढूंढूं अब उसको? ओए मिली तुझे वंशिका? नहीं मिली यार, पता नहीं कहाँ चली गई। सुबह से शाम हो चुका ढूंढते ढूंढते।
यार मुझे भी नहीं मिल रही, थी देर से ढूंढ रहे हैं उसको, पता नहीं कहाँ होगी, किस हालत में होगी वो। ये वही रिक्शा है ना जिसमें से हम कॉलेज से निकले थे? है तो वही वाली। चलना एक बार देखते हैं, पूछते हैं उन भैया से, क्योंकि वंशिका को हमने आखिरी बार इसी रिक्शा में छोड़ा था कि घर चली जाएगी। भैया से पूछते हैं उन्होंने उसको घर छोड़ा भी है या नहीं। चल पूछते, आजा। भैया है ही नहीं, अब क्या करें? अगर रिक्शा यहाँ पे खड़ी है तो भैया भी यही कहीं होंगे। एक काम करते हैं, अंदर आसपास ढूंढते हैं, किधर मिल जाएंगे तो। चलते हैं। साहब, लड़की। कितनी लड़की बोली थी मैंने तुझे? साहब 3 लड़कियां। ये 3 लड़कियां हैं। नहीं साहब, एक है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी मगर नहीं हो पाया। नहीं हो पाया? अरे 3 लड़कियां चाहिए थी मुझे, अब कहां से लेकर आएगा? चल! तेरे को पता है ना, मुझे 3 लड़कियां चाहिए कल शाम 7 बजे तक। मैं कर दूंगा आपका काम। ना, तू मना नहीं कर सकता, तू मुझे मना नहीं कर सकता। कल शाम 7 बजे तक मुझे 3 लड़कियां चाहिए। कितनी चाहिए? 3 लड़कियां। सारा दिमाग खराब हो रहा है, फोन पे फोन आ रहे हैं। अब मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल निकल यहाँ से। साहब वो कुछ पैसे मिल जाते तो। पैसे? कैसे पैसे? काम कर दिया तूने? नहीं। लड़कियां आ गई? जब लड़कियां आ जाएंगी ना तो पैसे भी मिल जाएंगे। चल निकल यहाँ से। चुप! आवाज मत निकाल वरना मारूंगा थप्पड़। अरे चुप! ऐसे बात करते हैं क्या लड़कियों से? हैं? ऐसे बात करते हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? घर जाना है? हैं? अरे अब यही तेरा घर है। भेज दूंगा, पर कल 7 बजे के बाद। अरे तेरे को वहां भेजूंगा, तू राज करेगी। करती है? मार दूंगा नहीं। अरे इसको मार नहीं सकते ना, इसको मार देंगे तो हमारे ही तो नुकसान है। मेरे नुकसान है तेरे को मारने में। मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज मुझे मेरे घर जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज मुझे घर जाना है। कहा ना तेरे को भेज दूंगा, पर तेरे घर नहीं भेजूंगा। अरे तुझे तो मैं ऐसी जगह पे भेजूंगा तू याद करेगी। और जैसे तू खूबसूरत है ना, अरे तेरे को तो बाहर भेजा जाएगा। नहीं प्लीज। चुप! पानी चाहिए। पानी लेकर आ इसके लिए। अब तू जा यहां से। जी साहब। अरे किसको लेकर आया तू? किसको लेकर आया? नहीं साहब, मैं किसी को लेकर नहीं आया। मेरे को डबल क्रॉस करने की कोशिश मत करियो। साहब मैं इतने सालों से आपके साथ काम कर रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जा यहाँ से।
जी दादा। काम हो गया? काम हो गया दादा, आप कोई काम दो, मैं मना करूंगा क्या? हो गया। पूरी 3 है ना? 3 लड़कियां हैं दादा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ। कल अगर टाइम पे लड़की नहीं पहुंची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे दादा, जैसे मैंने कहा ना, कल शाम तक तीनों लड़कियां आपके सामने पहुंच जाएंगी। ध्यान से चेक कर ले, तीनों है ना? दादा क्या बात कर रहे हो, तीनों है मेरे सामने ही है। हाँ ठीक है, तेरे पैसे कल तेरे को मिल जाएंगे। ठीक है दादा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नमस्ते। कहाँ से लड़कियां? बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ। तू क्यों चिल्ला रही है? तेरे को तो मैंने ध्यान से देखा ही नहीं। ऊपर मुंह कर। इसकी जरूरत नहीं है अब। मुंह तो ऊपर कर ना। तुम लोग यहाँ पे? अगर लड़की खामोश है तो उसकी खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझियो। वो अकेली नहीं है, मैं उसके साथ हूँ और तू हमारा आज कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लियो। अरे बड़ा गुरूर है तेरे को अपने आप पे। अभी तो यहाँ पर एक लड़की थी, तूने तो आगे एक का और इंतजाम कर दिया है। ये मेरा इलाका है और ये मेरा अड्डा है और तुम लोग यहाँ आए हो, समझ गई? समझी? इलाका तो कुत्तों का होता है, इसका मतलब तू कुत्ता है। मैं कुत्ता हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं कुत्ता हूँ। जल्दी खोल दे। थैंक यू पापा। तुझे क्या लगा था लड़की को पकड़ेगा और उसको बेच देगा और तेरा कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा? चल। चींटी के भी पर निकली आए। तू मारेगी मुझे, तू मारेगी। एक लड़की होके मुझे मारेगी। पता है कितनी लड़कियों को बेच दिया है मैंने? कितनी लड़कियां मुझे तो गिनती भी भूल गई है। कितनी लड़कियों को बेच दिया मैंने? मुझे तो गिनती भी याद नहीं है मुझे
कि मैंने कितनी लड़कियां तेरी जैसी भेज दी और अब तेरा और इसका नंबर है। बिकेगी, तू भी बिकेगी। भूल गया ना, तू गिनती भूला है। मैं तुझे गिनती याद करवाऊंगी। जिन जिन लड़कियों के साथ तूने गलत किया है ना, आज उन सारी लड़कियों की चीखें ना तुझे तेरे स्थान में सुनाई देंगी, समझा तू? तो तू मुझे मारेगी हैं? इन हाथों से मारेगी, इन कोमल कोमल हाथों से तू मुझे जान से मारेगी। अरे जा, इन हाथों से ना रोटियां बना, बेलन उठा, किसी के घर पे जाके काम कर। औरतों के यही काम है। जरा पीछे मुड़ के देख, आज वही हाथ तेरी मौत बनकर खड़े हैं। तू मारेगी मुझे? मार वंशिका मार, मार वंशिका मार, मार। वंशिका मार। अरे तेरी तो ऐसी। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने इसे मार दिया, मैंने मार दिया इसे। वंशिका, वंशिका चुप हो जा। तूने कुछ गलत नहीं किया है। अरे पागल, तूने तो बहुत सही किया है इस जैसे दरिंदे को मार के। सोच, अगर आज तू इस दरिंदे को नहीं मारती तो ये कल को कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब करता। तूने बहुत सही किया है और मैं तो चाहती हूँ कि तेरे जैसे हर लड़की अपने लिए स्टैंड ले पाए, स्ट्रॉन्ग बने। अपने इस डिसीजन पर रिग्रेट मत कर। तूने बहुत अच्छा किया इस दरिंदे को मार के। और तुझे पता है दुनिया में कितनी लड़कियां हैं जिनके साथ गलत होता है और इस जैसे दरिंदे खुले आम घूमते हैं ये सब करने के बाद भी। मैंने खून कर दिया, मेरे हाथ खून हो चुके हैं, मैंने मार दिया। चुप हो जा तू।